हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं आईआईटी जेईई एंड बीएससी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो बात करते हैं आईआईटी जेईई के एक टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस के जितने भी वीडियोस हैं, लीनियर अलजेब्रा के जितने वीडियो है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पर आपको मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ग्रुप थ्योरी, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सारे के वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइक टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होता क्या है, इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में। सो सबसे पहला वेक्टर स्पेस जो आता है ओवर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का जो वेक्टर स्पेस बनता है वो कैसे बनता है वो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट यही होता है, वी आपके पास में एक वेक्टर है और एफ जो है कोई फील्ड है। तो ये ध्यान रखना है कि वी जो होता है वो एफ से बड़ा होता है और ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा, कंटेंट जो है सारा वी में करना चाहिए। देखो, ए आई जे कोई एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है और ए आई जे वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और एफ जो है वो यहाँ पे क्यू है ना। वी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा और एफ हो जाएगा क्यू, मतलब ये आर ओवर क्यू का वेक्टर स्पेस बनेगा। आर जो है वो क्यू से बड़ा होता है, ये चीज ध्यान रखो। Z is the subset of Q, is the subset of R and is the subset of C, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो R जो है वो Q से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये एक वेक्टर स्पेस होगा। एंड Q इज ए सबसेट ऑफ R, ये भी हमको पता है। चलो, देन यहां पे V जो होगा वो इसका वेक्टर स्पेस हो जाएगा और ये हो जाएगा Q इसका सब स्पेस। अब देखो एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक ऐसी मैट्रिक्स है ना, एक ऐसा ए आई जे का ना ऐसा वेक्टर स्पेस को मैं ए ले लेता हूं और ए आपके पास में कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी √2, 3, 0 एंड 1। और एक हम ले लेते हैं क्यू, क्यू से कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं, वो हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये एलिमेंट जो है अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करता है ना वी ओवर क्यू, है ना, वी ओवर एफ, ये क्या है, एफ है, ये फील्ड है। तो वी ओवर एफ का मतलब क्या हो जाएगा, ये किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब आर ओवर क्यू। और आर कैसा मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एन लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे आर एम क्रॉस एन ओवर क्यू। अब ये अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√2/3। ये 3 से 3 कट होगा, मल्टीप्लाई करने में ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट जो है, एक एक एलिमेंट जो पूरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये वी से बिलोंग कर रहा है, बाहर वाले से बिलोंग कर रहा है, ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। बट अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, क्या उल्टा कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पे Q ओवर R ले लेता हूं, ये तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे Q ओवर R ले लेता हूं, यानी कि Q जो होगा वो एक मैट्रिक्स हो जाएगी, लाइक 2/3, 5/3, 1/3, है ना, ये हो जाएगा 2/9, इस टाइप के कोई भी एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे R ले रहे हैं हम, यहाँ पे जैसे ले लो √2। अगर हम इनको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बनेगी 2√2/3, 5√2/3, ना 2√2/3 एंड 2√2/9। अब देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बाहर वाले से बिलोंग करना चाहिए। चलो ठीक है, बाहर कौन है, क्यू है। ठीक है, अब ये क्यू जो है उससे ये सारे एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्यू में कभी भी रूट टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इट मींस दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो कहने का मतलब है कि जब भी बाहर छोटा हो जाता है तो वो वेक्टर स्पेस होता ही नहीं है, यानी कि आर क्यू इज वेक्टर स्पेस बट नॉट क्यू आर इज नॉट वेक्टर स्पेस। इसको मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं। नाउ कम टू द सेकंड हमारे पास में आता है पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस। सो पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पे। एक्चुअली पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस में जब भी हम किसी दो वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमेशा लाइक एटमोस्ट डिग्री की बात होती है। अब ये एटमोस्ट डिग्री क्या है उसको थोड़ा समझेंगे हम यहाँ पे। लाइक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं पी एक्स, तो एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1। ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। ठीक है, सॉरी 2 डिग्री। हाईएस्ट जो डिग्री होती है ना, हाईएस्ट पावर, वो कितना है, ये 2 डिग्री का। तो अगर मैं बात करता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 3x, ये 1 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम कहता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 5, तो यार ये 0 डिग्री का होता है। ये चीज आपको ध्यान, मतलब इसमें 0 डिग्री मतलब x की पावर इसमें 0 है।
ठीक है, ये होता है डिग्री का मतलब, अगर आपको पता नहीं है तो हमने बता दिया। अब बात करते हैं डिग्री के बारे में, लाइक इस टाइप के बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कोई भी जैसे ले लिया मैंने, कोई भी वेक्टर स्पेस ले लिया और वो हो जाएगा लाइक हम कह रहे हैं कि आर ओवर सी। अब वैसे भी ये वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि आर जो होता है वो सी से छोटा होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आर ओवर क्यू तो वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल में वो चीज कैसे सेटिस्फाई हो रही है। देखो, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं एट मोस्ट एन डिग्री पॉलिनोमियल इज वेक्टर स्पेस, एट मोस्ट का मतलब कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक px ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस 2x, और एक px हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस 2x। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लाइक ये qx ले लेते हैं ना, अगर हम यहाँ पे px प्लस qx कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x, 2x से 2x कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपके पास में। अब ये 2 आया, अगर हमने हमने इसको क्या किया, ऐड किया, ये कैसा है 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, लेकिन ये तो हमको 0 डिग्री का मिला, ये तो हमको 0 डिग्री का मिला इनको ऐड करने पे। तो कहने का मतलब है एटमोस्ट। अब देखो एटमोस्ट का मतलब हो जाएगा जितने डिग्री के आपके पास में पॉलिनोमियल है वहां तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे छोटा ही मिलेगा। लाइक अगर हमने यहाँ पे 1 डिग्री के दोनों पॉलिनोमियल लिए हैं तो 1 से नीचे वाले सारे वेक्टर स्पेस हो जाएंगे, 1 के ऊपर वाला कोई वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लेता तो मुझे अगर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री तक के कोई भी पॉलिनोमियल मिलते तो दैट विल बी लाइक वेक्टर स्पेस, और अगर उससे ऊपर चला जाता 4 डिग्री अगर हो जाता तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज द एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है कम से कम वहां तक और उसके नीचे वाले, ये मतलब होता है एटमोस्ट का। एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता। एग्जैक्ट का मतलब तो ये होता है कि भाई ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा लाइक उनको अगर ऐड करेंगे तो भी आपको 1 डिग्री मिलना चाहिए, बट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल पे वेक्टर स्पेस की बात की जाती है दैट विल बी ऑलवेज लाइक, वो हमेशा किस पे होता है, हमेशा होगा किस पे होगा, हमेशा एटमोस्ट डिग्री पे होगा, कभी भी एग्जैक्ट डिग्री पे नहीं होगा। ये चीज होती है पॉलिनोमियल में। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीक्वेंस वेक्टर स्पेस। इसके बारे में थोड़ा आपको सीक्वेंस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सीक्वेंस जो होता है उसको आपको इस टाइप से लिखा जाता है। सीक्वेंस के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, और नहीं है तो हम अब अपकमिंग सेशन में उनको भी लेंगे। सो सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तो एक वेक्टर स्पेस जो है वो क्या है, सीक्वेंस है, और फील्ड जो कैसा है, आर है। अब ओवर आर है ना, फील्ड के बारे में बात करते हैं, वेक्टर स्पेस क्या बनता है, वी एफ बनता है। तो वी ओवर आर, सॉरी वी ओवर एफ, वी ओवर किसके हो जाएगा, रियल नंबर के हो जाएगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है, दो कंडीशन कह रहा है। दो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर हम दो सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन लाइक दो अलग अलग सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो वो हमेशा उन दोनों लाइक फंक्शन को ऐड करने से जो सीक्वेंस बन रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। और अगर हम किसी एलिमेंट को अगर पहले सीक्वेंस बनने के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के सीक्वेंस हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो कहने का यहाँ पे मीनिंग ये होता है भैया कि जब भी हम इस टाइप की लाइक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो एक सीक्वेंस आपके पास में ऐसा जो कि कन्वर्जेंट है। अब देखो होता क्या है, it means two sequence is convergent, then addition and multiplication is convergent। उसका addition लाइक ये क्या हो गया, उसका addition हो गया, ये उसका multiplication हो गया। लाइक अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, ये सीक्वेंस वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो बात करते हैं, और ये भी ध्यान रखना उसमें कंटेन जीरो कंटेन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे हम फील्ड के बारे में बात करते हैं, फील्ड हमेशा क्या होता है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन होता है। और ये एफ प्लस जो होता है और एफ मल्टीप्लीकेशन जो होता है, दोनों कैसे होता है, अबेलियन ग्रुप होते हैं। और अबेलियन ग्रुप में अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इसकी आइडेंटिटी जीरो होती है। तो आइडेंटिटी अगर उसमें एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो अबेलियन ग्रुप हो पाएगा ना, इसीलिए उसमें जीरो भी कंटेन करना जरूरी है। हम एक दो एग्जांपल इसके ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारे पास में आता है इस टाइप का, ये आता है हमारे पास में। लाइक पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, इसका हो गया, वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। देख एक और ले लेते हैं, जैसे v इज इक्वल्स टू, अगर हम कहते हैं कि लाइक एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट ले रहे हैं xn, एक ऐसा लाइक सीक्वेंस है और ये हो जाएगा xn इज ऑस्किलेटिंग।
अब देखो ये कैसा सीक्वेंस है, ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है। ऑस्किलेटिंग का मतलब है कि उसका एडिशन कभी भी कन्वर्जेंट नहीं है। दो ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है तो उसका एडिशन वापस ऑस्किलेटिंग आपको नहीं मिलेगा। ये बात, ऑस्किलेटिंग का मतलब होता है -1 पावर n, ये एक सीक्वेंस है। अगर आप इस टाइप के दो सीक्वेंस को ऐड करोगे वापस आपको ऑस्किलेटिंग नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, लाइक ये इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। सेकंड हम बात करते जैसे वेक्टर स्पेस हम यहाँ पे ले लेते हैं xn सच दैट, यहाँ पे हमने कह दिया लिमिट n टेंड्स टू 0 xn इज इक्वल्स टू 0, है ना। n टेंड्स टू 0 पे xn 0 हो जाएगा, मतलब 0 कंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, कंटेनिंग 0। अब ये 0 कंटेन करेगा। अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पे 0 कंटेन नहीं करता। 0 कंटेन नहीं करता मतलब मान लो कोई ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है, वो कैसी है, वो है 1, है ना, +1 -1 -1 +1, है ना, ऐसे चलेगी, लेकिन कभी उसमें 0 नहीं आएगा, 0 कंटेन नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑस्किलेट करेगी दो, लाइक दो नंबर के बीच में ऑस्किलेट करेगी, फिर इसमें 0 आने की बात ही नहीं है ना। ये वाली होगी, अगर मैं इसकी 0 की बात करता हूँ तो इसमें 0 आएगा ही नहीं। लाइक अगर हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो वो क्या, लाइक n की वैल्यू अगर इवन होगी तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इवन है तो +1 हो जाएगा, n की वैल्यू ऑड है तो -1 हो जाएगा। इसके इन बिटवीन वो पूरी सीरीज ऑस्किलेट करेगी तो उसमें 0 आएगा ही नहीं। और 0 जब तक नहीं आएगा तो भैया f+ जो होगा कभी भी ग्रुप नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसमें 0 कंटेंट कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। एक और हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं कहता हूँ v(x_n) कोई सीरीज है और ये लिमिट n टेंड्स टू लाइक इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, नॉट 0, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, xn इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। अगर 1 आने का मतलब कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग 0, 0 इसमें कंटेन नहीं करता तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। आगे बात करते हैं एक और, लाइक अगर इसी टाइप का आपको मिल जाए कि v इज इक्वल्स टू लाइक xn कोई सीक्वेंस है एंड सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। लाइक डज नॉट एग्जिस्ट की बात आती है यहाँ पे तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, नहीं कि वो कभी भी 0 को उसमें कंटेन करता ही नहीं, 0 को कंटेन नहीं करेगा तो अपना काम होगा नहीं। तो ये बात थी हमारी सीक्वेंस वेक्टर स्पेस के बारे में। तो ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होती है। ऐसे सीक्वेंस जिनमें 0 कंटेन करता है वो हो जाएगी, बाकी कोई नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप आता है फंक्शन वेक्टर स्पेस। अब देखो फंक्शन वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है, अगर कोई मैपिंग जो हो रही है वो एक्स से रियल, लाइक किसी फंक्शन की रियल नंबर में हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। अब देखो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। इसका एग्जांपल लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऐसा है v like such that f is a function mapping x to r is continuous। अब देखो ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, उसमें 0 कंटेन कर रहा है। देखो दो चीज, पहला क्या हो जाएगा, कंटेनिंग, लाइक कंटेनिंग ऑफ 0, 0 उसमें कंटेन कर रहा है। दूसरा क्या होगा कि सम ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो वापस कंटिन्यूअस मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि v इज इक्वल्स टू f सच दैट f बिलोंग्स टू r ले लो। एंड दूसरा ये कह रहा है कि f vanishes, f vanished at finitely many points। ठीक है, finitely many point, क्या मतलब हो गया इसका, ये कह रहा है कि f r जा रहा है और फील्ड जो वेनिस्ड का मतलब 0 हो रहा है। कहां पे 0 हो रहा है, कुछ फाइनाइट पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो जब वो कुछ फाइनाइट पॉइंट पे 0 हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, उस पर होगा ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, उस कंडीशन में दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि भाई ये जो है वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे तो भी नहीं होगा ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नॉट फाइनाइट पॉइंट्स, हमेशा किस पे हो जाएगा, fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, fx जो होगा ना इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान है ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नॉट एट फाइनाइट, ना फाइनाइट पे नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट पे हो सकता है। अब देखो उसमें भी कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी मान लेते हैं लाइक 10 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें फाइनाइट पॉइंट में अगर वो 0 हो जाता तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। बट अगर यही इनफाइनाइटली की बात की जाती, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स की बात की जाती तो वेक्टर स्पेस हो जाता, बट नॉट फाइनाइटली, फाइनाइटली नहीं होना चाहिए। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी।
आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना। v इज इक्वल्स टू लाइक फंक्शन सच दैट f सच दैट r टू r, एंड ये क्या कह रहा है, f इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब है कि वो फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब वो मोनोटोनिक में भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, समझते हैं इसमें। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एफ एक्स अगर मैं ले लूं एक्स क्यूब एंड जी एक्स मैं ले लूं यहां से एक्स या माइनस एक्स ले लेते हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये लाइक कह सकते हैं कि उसमें लाइक फाइनाइटली मैनी पॉइंट है ना, इस पे क्या होगा, और मोनोटोनिक, और मोनोटोनिक होने का मतलब है कि भाई वो एक पर्टिकुलर मोनोटोनिक नहीं ऑस्किलेट करेगा पॉइंट्स के बीच में। लाइक कैसे, अगर हम इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं ना, एक काम करते हैं ना, इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स करते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा, इसको रखो जीरो के इक्वल, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, और ये ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है ना, यहाँ से ऊपर से नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या बन रहा है, मोनोटोनिकली, लाइक इसे अगर हम बात करते हैं तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, मोनोटोनिक नहीं। इसी ये फंक्शन मोनोटोनिक है, ये फंक्शन मोनोटोनिक है, बट इनका सम जो है वो मोनोटोनिक नहीं है। तो कहने का मतलब वो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है ना, फंक्शन तो मोनोटोनिक है, लेकिन उसका सम करेंगे तो मोनोटोनिक आपको मिलेगा नहीं, कभी डिक्रीज करेगा कभी इंक्रीज करेगा, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। होगा कब, जब इसमें जीरो, अब देखो जीरो तो चलो इसमें कंटेन कर रहा है, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो कंटेन कर गया, बट वापस है ना, देखो यहाँ पे जैसे ये कंटिन्यूस था, दो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उनका सम भी वापस कंटिन्यूस मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज होनी चाहिए ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये जो पूरे टाइप्स है इसके आज समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।